अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज टीचिंग टूल्स के मुतालिक इंशाल्लाह हम डिस्कस करने जाएंगे। इससे पहले हमने टीचिंग मेथड्स, क्लासरूम मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट और टाइप ऑफ पेडागोजी मुख्तलिफ हमने डिस्कस कर चुके हैं अपने पहले के लेक्चर्स में। आज हम पढ़ेंगे कि टीचिंग टूल्स क्या होता है और उनकी क्या इम्पोर्टेंस है और उनके क्या फ़ायदे हैं और उनके टाइप्स कौन से हैं, वो कौन-कौन से हैं। सो लेट्स मूव फर्दर। सबसे पहले एक बात ज़हन में रखें कि तमाम इंसानों को जो है भूलने का उनके अंदर मादा होता है और इंसान वक़्तन-फ़वक़्तन मुख्तलिफ़ चीज़ों को भूल जाता है। लेकिन टीचिंग टूल्स ऐसे चीज़ें हैं जिनको इस्तेमाल करके हम देर तक किसी चीज़ को अपने ज़हन में रख सकते हैं। हम जो है इसको हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कि कोई बात आपने जो सुनी हो, वो आप बहुत देर तक जो है याद नहीं रख सकते, आप भूल जाते हैं। लेकिन कोई वाक़या फॉर एग्ज़ाम्पल एक एक्सीडेंट के बारे में आपने सुना, तो आप उसको इतना मेमोराइज़ नहीं करते। कुछ अरसा आपने याद कर लिया, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो सीन मतलब वो वाक़या आपके ज़हन से आप भूल जाएँगे उसको। लेकिन एक वाक़या ऐसा है, आपने उसको आँखों देखा, लाइव आपने खुद उसको देख लिया, तो फिर वो क्या होगा, आप उसको कभी भूल नहीं पाएँगे। वजह क्या है कि आपने उसको खुद देखा है, तो देखने का जो है, जो आप कह सकते हैं असर है, वो हमारी मेमोरी पर ज़्यादा होता है बनिस्बत सुनने या पढ़ने की। तो लिहाज़ा आप कह सकते हैं कि टीचिंग टूल्स वो हैं हम जिनके ज़रिए हम बच्चों को दिखाते हैं, बच्चों को सुनाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ये सारे टीचिंग टूल्स ही में आते हैं। और टीचिंग टूल्स अभी क्या है, आगे हम इसको पढ़ेंगे और इसके यूसेजेस वगैरह क्या है वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन जो स्किल है, सबसे पहले हम स्किल की बात करते हैं, फिर टूल्स पे जाएँगे। टीचिंग के लिए देखिए, आपके पास अगर टूल्स हैं, आपके पास स्किल नहीं है, वो चीज़ें आपके साथ मौजूद है, लेकिन आपके पास स्किल नहीं है, तो आप बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ा सकेंगे। तो लिहाज़ा आपको किसी टूल को यूज़ करने के लिए पहले आपके पास टीचिंग स्किल्स होनी चाहिए। आप फिर टूल्स को प्रॉपर यूज़ कर सकेंगे। टीचिंग स्किल्स क्या होते हैं, वो तो बहुत लंबी टॉपिक है, वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आज बिल्कुल थोड़े से ब्रीफ अंदाज में हम इसको थोड़ा-सा पढ़ें। कि टीचिंग स्किल्स वो है कि जिससे आपके बच्चे जो है ज़्यादातर जो है वो आसानी से क्लास में समझ सके और दिलचस्पी से आपकी क्लास में ले सके क्लास को। स्किल आप में यहाँ पे आता है। एक मेथड है, एक स्किल है। क्योंकि मेथड कोई भी हो, आपका स्किल वही होना चाहिए। लाइक यहाँ पे एक स्टेप STEP स्टेप में जो है एक एक्रोनियम है, जिससे हम आप कह सकते हैं इसको टीचिंग स्किल को हम एलैबोरेट करेंगे, इस पे बात करेंगे कि इसके थ्रू की टीचिंग क्या होता है। इसका जो है S स्टैंड्स फॉर स्टार्ट, T स्टैंड्स फॉर ट्रांज़ैक्ट एंड E स्टैंड्स फॉर एवेल्यूएट एंड P स्टैंड्स फॉर प्रोग्रेस। यानी आप कोई भी लेसन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना होगा, अ, एक स्किल है, स्टेप इस एक स्किल है टीचिंग जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ये सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है। स्टार्ट में आपने क्या करना है कि यू हैव टू वेलकम द स्टूडेंट्स एंड सेटल डाउन देम एंड अगेन एंड गेन देयर अटेंशन। यानी आपने उनके अटेंशन को गेन करना है, गेन मीन हासिल करना। सबसे पहले आपने उनको क्लास में आप उनको वेलकम करेंगे, ये स्टार्ट है, एक स्किल है। आप उनको वेलकम करेंगे, उनको बिठाएँगे, फिर उनकी तवज्जो हासिल करने के लिए।
कुछ बच्चे इधर-उधर देख रहे हैं, कुछ क्या काम कर रहे हैं, आप उनकी तवज्जो हासिल करने के लिए कोई भी आप स्किल यूज़ करके, टेक्निक यूज़ करके उनकी तवज्जो अपने तरफ करेंगे। ये पहला हो गया एस। आगे है टी। टी स्टैंड्स फॉर ट्रांज़ैक्ट। ट्रांज़ैक्ट मतलब ये कि आपने स्टूडेंट्स के एक्सपेक्टेशंस को समझना है और अपने जो है आपके जो व्यूज़ है, आपके आइडियाज़ है वो उनको पहुँचाना है। यानी अपने उनकी प्रीवियस लर्निंग और अपने आइडियाज़ जो न्यू लर्निंग्स है, न्यू नॉलेज है इनको लिंक करना है, उनके एक्सपेक्टेशंस और अपने आइडियाज़ को एक्सप्लेन उनके साथ करना है। ये ट्रांज़ैक्ट हो गया। फिर ई स्टैंड्स फॉर एवेल्यूएट। एवेल्यूएट एवेल्यूएट में आप क्या करेंगे उनके अ, देखेंगे कि उनके एक्सपेक्टेशंस थे और अभी जो मैंने इनको एक्सप्लेन करके रियलिटी बता दिया, तो इनके दरमियान कितना गैप है? आया उनके एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थे, मेरे एक्सप्लेनेशंस बहुत कम हो गए, उनके एक्सप्लेनेशंस पूरे नहीं हुए, तो ये आपने फिर इसको कवर करना है। अगर उनके आपका जो लेक्चर है, आपका एक्सप्लेनेशन है, स्टूडेंट्स के एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक था, तो इसमें एवल्यूएशंस में आपको ये चीज़ पता चलेगा कि आपके लेक्चर में और स्टूडेंट्स के एक्सपेक्टेशंस में कितना फ़र्क है। तो इससे फिर आप आइंदा के लिए आप इसको बेहतर आप कर सकते हैं। यानी आप इसको आप एक अंदाज़ में आप इसको कह सकते हैं कि एक किस्म का अपने लेक्चर का आप जायज़ा ले सकते हैं। आखिरी द पी स्टैंड्स फॉर प्रोग्रेस। मूव ऑन टू द मेन बॉडी ऑफ लर्निंग। यानी जो मेन बॉडी है लर्निंग है फिर आप उसकी तरफ आप मूव करेंगे। यानी ये हो गया आप स्टार्ट लेने के लिए टीचिंग करने के लिए ये स्टेप को आप फॉलो करके आप इसको कर सकते हैं। इसमें इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं? अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप डायरेक्टली जाकर कोई टॉपिक स्टार्ट करके लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके फ़ायदे क्या हैं? ये स्टेप के फ़ायदे क्या हैं? इसके फ़ायदे ये हैं कि स्टूडेंट्स फ़ोकस करेंगे आपके लेक्चर पर और वो सीखेंगे, ज़्यादा सीखेंगे और आपके लेक्चर पर वो फ़ोकस करेंगे। और इसमें ये होता है कि एक फ्रेमवर्क बन जाता है, पूरा एक खाका बन जाता है आपके लेक्चर का, लेसन का। लेसन के दौरान लेसन से पहले क्या पढ़ने जाएँगे और क्या हमारा एम है आज के लेक्चर का। इसके बाद है कि उनको न्यू एक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, न्यू प्रिंसिपल्स उनके सामने आएँगे। तो दीज़ आर द फ्यू फोकसेस और कुछ आप लोगों को मेरिट्स इनके बताएँ। लेकिन इसमें एक ये भी है कि स्टूडेंट्स का जो है इंटरेस्ट इसमें आप डेवलप आप करेंगे तो उसमें क्लास में ज़्यादा आप कह सकते हैं कि पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगी, इनकी अटेंशन ज़्यादा होगी। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसमें इम्पोर्टेंस भी ये है कि टीचिंग टूल्स भी हैं और आप कह सकते हैं टीचिंग स्किल्स स्किल्स का भी और टीचिंग टूल्स का भी बहुत इम्पोर्टेंस होता है। इसमें ये होता है कि लर्निंग प्रोसेस में मोटिवेशन आपके पास जो टूल्स होंगे, आपके पास स्किल्स होंगे वो बच्चों के लिए एक मोटिवेशन साबित होंगे। बच्चों को मोटिवेट करेंगे पढ़ने के लिए और चीज़ें जो है क्लियर हो जाएँगी। जैसे कि आपके पास स्किल्स होंगे, फिर आपके पास टूल्स होंगे, तो बच्चों के सामने आप बच्चों को स्किल्स के ज़रिए आप बताएँगे, फिर उनको आप कोई चीज़ दिखाएँगे, तो बिल्कुल उनके ज़हन में जो चीज़ें था वो क्लियर हो जाएगा। फिर इसमें ये एक और बात है कि इसमें इनकी वोकैब्युलरी पावर है और वो इंक्रीज़ होगी। ये वोकैब्युलरी बैंक जो है वो क्या होगा बूस्ट अप हो जाएगा। फिर क्लासरूम जो है एक लाइव मंज़र पेश करेगा, बिल्कुल आप लाइव वो चीज़ें देखेंगे, वो चीज़ें सुनेंगे, तो इसको फिर इस तरह के आप एक वाक़ये को बराह रास्त देखेंगे, तो उसको नहीं भूलेंगे, तो बच्चे चीज़ों को एड्स के ज़रिए, टूल्स के ज़रिए देखेंगे, तो वो कभी इस चीज़ को भूलेंगे नहीं। हम टाइप्स इंशाल्लाह आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि टूल्स कौन-कौन से होते हैं। इसके अलावा जो है क्लास आपका वक़्त बच जाता है, बच्चों को ज़्यादा समझाना नहीं पड़ता है आपको, क्योंकि अभी आपको हर बच्चे को अलग-अलग पढ़ाना होता है, लेकिन जब हम उनको दिखाएँगे तो सब देख लेंगे, सबको समझ आ जाएगी ये चीज़, तो इस तरह जो है टाइम भी बचत हो सकता है आपका। फिर इसमें डलनेस नहीं होता है क्योंकि बच्चे डल नहीं होंगे, जब वो सिर्फ़ सुनेंगे तो बोर हो जाएँगे, उनको नींद आएगी, वो जो है आप कह सकते हैं फेड अप हो जाएँगे आपके लेक्चर से। लेकिन जब आप उनको चीज़ें दिखाएँगे, चार्ट्स दिखाएँगे, जो वीडियोज़ दिखाएँगे, सुनाएँगे उनको, तो फिर क्या होगा, फिर डलनेस उनके अंदर से खत्म हो जाएगा। उनके अंदर से वो डलनेस खत्म हो जाएगी, वो एक्टिव हो जाएँगे और फिर डायरेक्ट एक्सपीरियंस वो आपसे हासिल करेंगे, डायरेक्ट वो देखेंगे तमाम चीज़ों की डायरेक्ट एक्सपीरियंस जो है वो हासिल करेंगे।
अच्छा, इसका पर्पस आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था, पर्पस इसका यही होता है कि एक एनवायरनमेंट, एक लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है और उनको ज़्यादा इफेक्टिव वे में उनको पढ़ाना, उनको समझाना। ये हमारा जो है एक इसका एम भी है आ सकता है। और प्रोसेस है, जो टीचिंग प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस है, उसको इफेक्टिव करने के लिए ये इसका मकसद होता है। अभी इसके आते हैं कि एड्स तो है, टूल्स जो है, एड्स भी आप इसको कहें या टूल्स कहें, टीचिंग टूल्स वो दोनों सेम है। इसके 3 टाइप होते हैं। जो टीचिंग टूल्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक विजुअल एड्स होते हैं, एक ऑडियो एड होता है और एक वीडियो एड होते हैं। यानी आप कह सकते हैं इसको विजुअल, भी आप इसको कह सकते हैं, या ऑडियो विजुअल एड। मतलब ये है कि सबसे पहले जो विजुअल हेड है, यानी सिर्फ बच्चे उसको देखेंगे, वो उसको सुन नहीं सकते हैं, सिर्फ उसको देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं इसमें मॉडल्स होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं, मैप्स होते हैं, फ्लैश कार्ड्स होते हैं और फ्लैश बोर्ड होते हैं, बिल्ट इन बोर्ड होते हैं, चाक बोर्ड होते हैं, वाइट बोर्ड होते हैं, प्रोजेक्टर्स होते हैं और फिर स्लाइड्स होते हैं और मुख्तलिफ जितने भी चीज़ें हैं, आप बच्चों को सिर्फ दिखाएंगे, सिर्फ वो उसको देख सकेंगे, तो वो क्या है, वो विजुअल एड। विजुअल एड मतलब ये कि वो देखने वाले सिर्फ उसको देख सके, तो वो विजुअल एड में आते हैं। फिर आते हैं ऑडियो एड की तरफ। ऑडियो एड क्या होता है, यानी वो एड्स, वो टूल्स जिसको बच्चे सिर्फ सुन सकते हैं। इसमें जो है जैसे कि रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, ग्रामोफोन जो पहले होते थे अभी नहीं, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये बच्चे सिर्फ सुन सकेंगे इसको। ठीक है, किसी आप उनके प्रोनाउंसिएशन के लिए, आप जैसे कि आप कोई उनको सुनाएंगे या कोई और उनको सुनाएंगे, तो ये ऑडियो में जो आते हैं सिर्फ सुनने वाले, वो ऑडियो एड्स एड्स में आते हैं। द ऑडियो एंड विजुअल एड्स यानी वो एड्स, वो टूल जिनको बच्चे देख भी सकेंगे और सुन भी सकेंगे। ठीक है, इनको बच्चे देख भी सकेंगे और सुन भी सकेंगे। देखिए, चार्ट को सिर्फ वो देख सकते हैं, सुन नहीं सकते, पिक्चर वगैरह को, मैप्स को। और ऑडियो को सिर्फ वो सुनते हैं और टेप रिकॉर्डर वगैरह को देखते नहीं है। लेकिन एक ऐसा टूल जिसको वो देख भी सके और सुन भी सके, लाइक टेलीविजन है, आप उसकी आवाज़ सुन सकते हैं, बात करते हैं, देख सकते हैं। फिल्म प्रोजेक्टर है या बाकी जो वीडियो वगैरह जितने भी आते हैं, तो ये सब ऑडियो विजुअल एड्स में आते हैं। तो ये टाइप्स थे टीचिंग टूल्स के। इनकी इम्पोर्टेंस मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसको बच्चे देखेंगे जिस चीज़ को या सुनेंगे, तो उसका ज़्यादा जो है उन पे असर होता है, बजाय उसके कि आप उनको बताएं। लाइक यू आर टीचिंग देम इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, आप उनको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, देन यू आर गोइंग टू स्पीक और यू आर गोइंग टू स्पीक और प्रोनाउंस द वर्ड्स लाइक any word you can pronounce, but there will be some pronunciation mistakes। तो फिर क्या होगा कि आप इन प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स को ख़त्म करने के लिए जब उनको नेटिव स्पीकर्स को, इंग्लिश के जो नेटिव स्पीकर्स की बातों को उनको सुनाएंगे, फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे विजुअल एड कह रहा हूँ, तो हो सकता है जो इसका असल प्रोनाउंसिएशन है वो नहीं, मैं अदा नहीं कर पा रहा हूँ। इसमें क्या होगा कि आप बच्चों को वो सुनाएंगे, जहाँ पे अंग्रेज विजुअल बोलते हैं किस तरह, तो बच्चे वो सुनकर ज़्यादातर मेरे ज़बान से बनस्बत वो ऑडियो एड से ज़्यादा तौर पर वो सुनकर उसको ज़्यादा हासिल करेंगे। तो मुख्तलिफ इसके मेरिट्स हैं इसके टीचिंग टूल्स के और टीचिंग स्किल्स के। So this was about teaching tools and teaching skills. I hope you have got today's lecture, and if you have any question, please feel free to ask us on given numbers, but from 6 p.m. to 8 p.m. Thank you so much.